यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 311वां दिन, अकेलेपन का समाधान। मुझे याद है जब मैं एक लेख पढ़ रहा था बिग इशू में, पत्रिका जो बेघर की सहायता के लिए और उनके द्वारा बेची जाती है, जिसका नाम था अकेला जीवन। इसमें बताया गया था कि लंदन में अकेलेपन के लिए बहुत से लोगों का चित्र है। एक बूढ़ी दुर्बल औरत जो 24वें मंजिल पर फ्लैट में रहती है। असल में यह एक युवा फैशन के कपड़े पहने हुए एक आदमी भी हो सकता है जो भीड़ भरे बार में अपने सामने खड़ी लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोगों के द्वारा घिरा होना केवल अकेलेपन का एहसास दिलाता है। मदर टेरेसा ने कहा, अकेलापन और यह एहसास कि मेरी चिंता नहीं की जा रही है और कोई मुझे नहीं चाहता है, यह सबसे बड़ी गरीबी है। अकेलापन सबसे बड़ी परेशानी है जिसका मनुष्य आज सामना कर रहे हैं। अकेला मनुष्य विरोधाभास से संबंधित है, डेस्मंड टूटू लिखते हैं। वह आगे कहते हैं, हम भेंट करने के लिए बनाए गए हैं। हम संबंधों के कोमल नेटवर्क हमारे साथी मनुष्यों पर परस्पर निर्भर रहने के लिए सृजे गए हैं। हम एक परिवार के हैं। परमेश्वर का परिवार, मनुष्य का परिवार। सबसे बड़ी अच्छाई है सामुदायिक तालमेल। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप एकांत और अकेले हों। अकेलेपन का वर्णन किया गया है परमेश्वर के लिए याद करना। परमेश्वर ने आपको समुदाय के लिए सृजा है, आपको उनके साथ और दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध में बुलाते हुए। भजन संहिता 120 का 1 से 7। एक शांतिदायक समुदाय। हम ऐसे एक विश्व में रहते हैं जो उपद्रव, फूट और टूटे संबंधों से भरा हुआ है। अकेलेपन का एक मुख्य कारण है झगड़ा, जो संबंधों को तोड़ देता है। जहां कहीं हम देखते हैं, इसे पाते हैं। टूटे हुए विवाह, परिवार का टूटना, मित्रों, सहकर्मियों और पड़ोसियों का अलग होना। परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा की मित्रता टूट गई थी। इसके कारण आदम और हव्वा अलग हो गए। केन और हाबिल के बीच में लड़ाई हुई और बाकी इतिहास है। भजन संहिता के लेखक अकेला महसूस करते हैं, जैसे कि वह एक परदेश में रह रहे हैं। क्या आप कभी उनकी तरह महसूस करते हैं? वह झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से गिरे हुए हैं। जिन लोगों के बीच वह रहते हैं, वह शांति से नफरत करते हैं और लड़ते हैं। क्या आपने कभी लड़ने वाले पड़ोसियों के साथ रहने में जीवन बर्बाद जैसा महसूस किया है? संकट में परमेश्वर को पुकारिए कि वह आपको बचाएंगे और परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। आपके आसपास के लोगों के विपरीत शांति के एक व्यक्ति बनिए। यह परमेश्वर के लोगों की विशेषता है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अनावश्यक झगड़े से दूर रहूं और मेरे परिवार में, काम पर और समुदाय में एक मेल कराने वाला बनूं। नया नियम, इब्रानियों 8 का 1 से 13। एक नया समुदाय। स्थानीय कलीसिया विश्व के लिए आशा है। बिल हाइबल्स लिखते हैं, नए नियम में चर्च का वर्णन परमेश्वर के लोगों के रूप में किया गया है। विश्व भर में परमेश्वर के लोग स्थानीय कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। इब्रानियों के लेखक ने यिर्मयाह की पुस्तक में से वचन दोहराया, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब आप एकांत और अकेले नहीं हैं, आप सबसे अद्भुत समुदाय के भाग हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी, किंतु लोगों ने समझौते में अपने भाग को पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने वायदा किया कि एक दिन वह एक नई वाचा बनाएंगे, जिसके द्वारा वह अपने लोगों के साथ एक नया संबंध बनाएंगे। मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आप उससे ज्यादा बेहतर हैं जितना कि वे पुराने नियम में थे। लेखक आगे कहते हैं, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा के मध्यस्थ ठहरे, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पुराने नियम के साथ परेशानी थी, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पुराने नियम के साथ परेशानी थी कि लोग नियम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वे वफादार बने नहीं रहे। परमेश्वर ने एक नई वाचा का वायदा किया जो पुराने वाले से बढ़कर होगी और बेहतर वायदों पर टिकी होगी। लेखक फिर से यिर्मयाह की पुस्तक में जाते हैं और दोहराते हैं, 31 का 31 से 34 तक। ये वायदे क्या थे? वे 4 हैं। नंबर 1, नया हृदय।
परमेश्वर ने आपके हृदय में अपने नियमों को रखने का वायदा किया। इसका अर्थ नियम को याददाश्त में रखना नहीं है। व्यवस्था विवरण 6 का 6 से 9। इसका अर्थ है एक नया हृदय रखना। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। इब्रानियों 8 का 10। नंबर 2, पहला ज्ञान। वह वायदा करते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होगा और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। यह संभव है कि आप परमेश्वर को उस तरह से जानें जैसे यिर्मयाह परमेश्वर को जानते थे। वे सभी मुझे जान लेंगे। नंबर 3, यूनिवर्सल स्कोप। छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। यह पुराने नियम में वायदे की परिपूर्णता थी कि वायदा इसराइल और यहूदा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सारे देशों के लिए होगा। नंबर 4, पूर्ण क्षमा। क्योंकि मैं उनकी बुराई के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों 8 का 12। इब्रानियों के लिए शब्द स्मरण रखना का अर्थ मानसिक प्रयास से अधिक है। यह याद रखने वाले व्यक्ति के लिए लाभ या हानि करने के ज्ञान को लेकर जाता था। यदि आपके पाप स्मरण नहीं रखे गए हैं तो इसका यह अर्थ है कि परमेश्वर ने आपको क्षमा करने का निर्णय लिया है और आपके पापों की पट्टियां हमेशा के लिए साफ कर दी गई है। यह सब संभव है क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपना जीवन दिया। यह नई वाचा बहुत बेहतर है और उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। नई वाचा नए समुदाय का आधार है जिसमें परमेश्वर आपको बुलाते हैं। यह नई वाचा अकेलेपन का उत्तर है। वाचा परमेश्वर के लोगों के साथ एकत्व में है और अकेले एक व्यक्ति के साथ नहीं। वायदे सभी बहुवचन में हैं। आपके पास महान सुविधा है कि आप परमेश्वर के लोगों के नए समुदाय में हैं। आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानते हैं। आपके पाप क्षमा किए गए हैं। पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आ गए हैं और आपको एक नया हृदय दिया है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। आपका धन्यवाद कि मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत संबंध का अनुभव कर सकता हूँ और परमेश्वर के लोगों के सबसे अद्भुत समुदाय का भाग बन सकता हूँ। पुराना नियम, यहेजकेल 13 का 1 से 15 के 8 तक। एक वफादार समुदाय। हमारे युग की सबसे बड़ी मूर्तियां हैं पैसा, यौन संबंध और ताकत। लेकिन एक मूर्ति, ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी हम आराधना करते हैं, इस पर अत्यधिक ध्यान देने के द्वारा और हमारे जीवन में इसे परमेश्वर से अधिक महत्व देने के द्वारा, यह आपका घर, गाड़ी या संपत्ति हो सकती है, लेकिन यह आपका काम या सेवकाई भी हो सकती है। जब हम इसमें से किसी भी वस्तु को मूर्ति बना लेते हैं, तब यह हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो उनके प्रति वफादार हैं। पुराने नियम में परेशानी थी कि वे वफादार बने नहीं रहे। इब्रानियों 8 का 9। परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा उस देश के विषय में बात की जिसने विश्वासघात करके मेरे विरुद्ध पाप किया। उन्होंने विश्वासघात किया, यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 14 का 13, 15 का 8। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने आगे देखा जो हमने आज के लिए नए नियम के लेखांश में पढ़ा। उन्होंने ऐसे एक समय को देखा जब लोग आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़ें और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 14 का 11। परमेश्वर के लोग झूठ के फंदे में फंस गए थे, जैसा कि हमने भजन संहिता में झूठ बोलने वाली जीभ के विषय में पढ़ा। भजन संहिता 120 का 2। तो हम यहाँ पर झूठ बोलने वाले भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। यहेजकेल 13 का 2। उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है। जादुई चीजों का इस्तेमाल करके वे लोगों को फंसाते हैं अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं। तुमने झूठ कहकर सत्यनिष्ठ के मन को उदास किया है। कैसे उन्होंने विश्वासघात किया। परमेश्वर ने कहा कि इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपनी बुराई की ठोकर अपने सामने रखी है। यहाँ तक कि पुराने नियम में परमेश्वर न केवल भौतिक मूर्तियों के विषय में चिंतित थे, लेकिन लोगों के हृदय में मूर्तियों के विषय में चिंतित थे। परमेश्वर चाहते थे कि हम एक वफादार डाली बने जो अच्छे फल लाती हैं।
आप उस वफादार समुदाय का एक भाग बनने के लिए बुलाए गए हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। सभी का स्वागत करिए, छोटे से बड़े तक सब। हम ऐसा एक समुदाय बनने के लिए बुलाए गए हैं जहां पर अकेले एकांत लोग प्रेम और क्षमा पाते हैं। परमेश्वर के लोगों का एक समुदाय, शांति के लोग जो परमेश्वर को जानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं और हर तरह से उनके प्रति वफादार हैं। यह अकेलेपन के लिए उत्तर है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि आपके प्रति वफादार बनूं। हमारी सहायता कीजिए कि एक प्रेमी, शांतिदायक और वफादार समुदाय बने जहां पर बहुत से अकेले और एकांत लोग आपको जानने के लिए आते हैं और परमेश्वर के लोगों के समुदाय में अकेलेपन का उत्तर पाते हैं। पुराने नियम का लेखांश यहेजकेल 14 न्याय के विषय में है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उन्होंने एक नई वाचा बनाई। इब्रानियों 8:8-12। आशा वापस मिल गई। आज का वचन, कष्ट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन संहिता 120 का 1।